मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, तुम्हारे मन की पवित्रता और कर्म की सच्चाई सदैव तुम्हारे जीवन की विशेषता रही है। तुम्हारे हृदय में जो शुद्धता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने न कभी किसी का बुरा चाहा, न ही किसी के प्रति द्वेष रखा। यहाँ तक कि जब तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि कोई तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, तब भी तुमने उनके लिए केवल भलाई और सुधार की कामना की। यही तुम्हारी महानता है और यही कारण है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे शत्रु जो अपने भीतर द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि जलाए बैठे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी योजनाएं केवल तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बनाने तक सीमित नहीं है। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारे कार्यों को भी नष्ट करने की सोचते हैं। उनकी ईर्ष्या इस कदर बढ़ चुकी है कि वे तुम्हें हराने के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और कर्मशीलता तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाएगी। जो लोग अपने मन और कर्म को स्थिर रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर करने के लिए चालें चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखना है। तुम्हारे विरोधियों ने हाल ही में एक नई योजना बनाई है। वे अब तांत्रिक साधनों का सहारा लेने का विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि तंत्र मंत्र की शक्तियां तुम्हारे कार्यों और सफलता को समाप्त कर सकती हैं। उनके भीतर केवल द्वेष और ईर्ष्या की भावनाएं भरी हुई हैं और वे किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बात वे समझने में असमर्थ हैं, वह यह है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पीछे अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है, कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तुम्हारी बहुत परवाह करता है। तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे। वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सब हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है, तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का, ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है। बिकॉज़ जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना पूरा चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की यह रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको ऐसी सजा दे, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज को पूरी तरह से बैलेंस आउट किया जाए, किसी ना किसी प्रकार से, जो भी न्याय प्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि फॉरगिव करिए। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो या आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको पूरी तरह से फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ज संभालने दीजिए। आपको बस उनको माफ करना है। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, आप क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपको क्षमा कर देना है और माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आपके फादर आपसे किसी बात पर नाराज थे, तो आपके फादर और आपके रिश्ते अब हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका और आपके फादर का। एंड अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है। आपके फादर की आत्मा की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है और उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से कोई हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में चमत्कारिक सुधार होने वाला है। वह उन हेल्थ इश्यू से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं।
आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इतनी शक्तिशाली कि वे पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। अपनी प्रार्थना की शक्ति को आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको पूरे विश्वास के साथ प्रेयर करना है और अटूट विश्वास रखना है। जीव जंतुओं की निस्वार्थ सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी नीडी है, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए। सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी और आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने प्रेयर्स में अटूट विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप सीधे ईश्वर से बोलिए, उसको सुना ही नहीं जाएगा बल्कि उसका समाधान भी तुरंत का तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्रा अब एक्टिव है। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपका सकरल चक्रा किसी ने ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब आपका सकरल चक्रा मुझे पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्रा अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है, जो जुनून है, उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग हैं और बहुत पावरफुल दिव्य एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में एक डिवाइन पर्सन हैं, एक दिव्य पर्सन हैं। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप कोई देवीय शक्ति हैं, कोई देवीय ऊर्जा है। बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं आपकी फील कर पा रही हूँ। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। अब आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं कि दुनिया देखेगी। आप अब पूरी तरह से फोकस्ड हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स पर। आप बहुत ज्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं अपने कैरियर पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देख नहीं सकता। वह अब इतना ज्यादा अचंभित और हैरान हो गया है आपको देखकर, जैसे उसने कोई भूत प्रेत या शैतान देख लिया हो। वह हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन और ईर्ष्या से भर जाता है, लेकिन अब समय का चक्र घूम रहा है। अब उसके वह दिन दूर नहीं है जहां पर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में विजय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। आप इतने स्ट्रांग और इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली हर लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई हिला तक नहीं सकता। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी अब बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि पहले आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन, अपने पति या अपनी पत्नी से। यह वह दुनियादारी थी कि जिनके पीछे आप इतना ज्यादा इमोशनली डाउन हो जाते थे, और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते इन रिलेशनशिप्स में। सामने वाला आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने से आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं।
तो यहाँ पर अब यह हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि अब आप वहाँ से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं। आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसे सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली हैं, और कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पूरी तरह से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। और कुछ लोगों को अपनी अवेकनिंग से, अपनी आध्यात्मिक यात्रा से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर और ईश्वर पर इतना अटूट भरोसा हो गया है कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना ही बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें अंत में खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को उतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी भी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप पूरी तरह से डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतने साल इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागता है जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर कभी टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही सबसे बेटर है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको हर जगह सर्च करेंगे, आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे कि आप कहां हो और किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए वे इतने उत्सुक रहेंगे कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया था, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यह जानने के लिए फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो सीढ़ी आप आसमान तक चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज को प्रूफ करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से जो इमोशनल बैक विड्रॉल है वह पूरी तरह से कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी अपनी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना है तो आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो पूरे ढंग से आप पूरी रिस्पेक्ट दे, मेरी कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर कर। और अगर नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डिवैल्यू करना है, तो आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक का एटीट्यूड जिसके लिए आप कभी सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना एक पल भी जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह फौलादी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर यह आ चुका है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। पर जो लोग अभी भी तड़प रहे हैं
वह आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेकन हो जाएंगे कि आपके मन में भी उस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ या दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाली है। 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप अभी भी इमोशनली अटैच हैं, उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। पर यह सिर्फ 20% लोगों के लिए है जो अब तक अवेकन नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपना, यह मेरा, वह मेरा, जिनको यह मोह है। आप जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनको कोई भी अब शैटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा बैलेंस आ गया है, एक इतनी स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे कभी हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्विटेंस के आगे या जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं। आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं और अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है। पर ज्यादातर आप लोगों की ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी कि आपकी एक पक्की इनकम होती है, ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आएगा ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी पूरी तरह से सेट हो गई है। अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वह एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है। उनकी कृपा इतनी है कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक जो फिक्स्ड इनकम होती है, डेडली श्योर इनकम की, इतना तो मेरे पास आएगा ही आएगा और मेरी लाइफ सेट है और इतना मटेरियलिस्टिक मैं लाइफ जी सकता हूँ। इतना इनकम एक इतनी रैंडम डिजिट में मेरा यह इनकम है और इतना मुझे खर्चा करना है। तो इस तरीके से जो सेटिंग होती है, तो आप दुनिया में देखो लोगों के पास अपने घर नहीं है। लोग इतना ऐसे ठंडे गर्म मौसम में कितना निकल कर काम करते हैं और क्या दिहाड़ी उनकी होती है, एक दिन में वह कितना ही कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पर आपके साथ वह ऐसी चीजें नहीं है। आपको ईश्वर ने इतना सक्षम बना रखा है कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और घूम घाम सकते हैं, अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिक सेक्टर में भी आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इतना पक्का आपका इनकम का सोर्स हो चुका है। और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले 5 महीने से लेकर 10 महीने तक उनका भी होने वाला है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल इतने बड़े चेंजेज आ रहे हैं कि अभी जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो। आपकी गरीबी पर, आपकी मजबूरियों पर आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि किन सेक्टर्स में आप मजबूत हो रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक मतलब एक भौतिक सुख सुविधा। आप में से बहुत से लोगों का एक पक्का भौतिक सुख सुविधा का इंतजाम हो चुका है, तो इन चीजों में आपको अब कोई तोड़ नहीं सकता। और आने वाले समय में जिनके पास अभी नहीं है, तो उनका यह कंप्लीशन होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक डेडली श्योर सक्सेस होगी और एक ऐसी चीज होगी कि हाँ, हमारा एक इनकम का सोर्स पूरी तरह से पक्का हो चुका है, हमारा बिजनेस सेट हो गया है, हमारी लाइफ अच्छे से सेट हो गई है। इस टाइम में आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, बहुत जल्द वह भी हो जाएगा।
आपको अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनिए उस महान भविष्यवाणी को जो आपके कानों के माध्यम से सीधे आपकी आत्मा में उतरने वाली है। आपके शत्रु केवल सर नहीं झुकाएंगे, वे धूल में लौटेंगे। वे उस धरती को चूमने के लिए तरसेंगे जिस पर आपके कदम पड़ते हैं। उनका अहंकार चूर चूर होकर परमाणुओं में बिखर जाएगा और वे सार्वजनिक रूप से भरे समाज में अपने अपराधों का इकबाल करेंगे। वे आपको ढूंढते हुए नंगे पैर कांटों भरे रास्तों पर चलेंगे, सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए, सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि वे कितने बड़े मूर्ख थे। उनका साम्राज्य, चाहे वो दौलत का हो, रुतबे का हो या झूठी इज्जत का, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और उस मलबे पर आपकी विजय का ध्वज लहराएगा। यह कोई श्राप नहीं, यह ब्रह्मांड का अंतिम निर्णय है जो आपकी पवित्र ऊर्जा के सम्मान में लिखा गया है। जो लोग आप पर नजर रखते हैं वे केवल आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं देखते, वे आपकी आत्मा में झांकने की नाकाम कोशिश करते हैं। वे तांत्रिकों और ओझाओं को पैसे देकर आपकी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आप पर स्वयं महाकाल का सुरक्षा कवच है। जब भी वे आपके खिलाफ कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, तो वह ऊर्जा आपके दिव्य कवच से टकराकर 1000 गुना शक्तिशाली होकर उन्हीं पर पलटवार करती है। उनके जीवन में जो आज उथल पुथल मची है, जो अशांति और विनाश हो रहा है, वह किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी भेजी हुई नकारात्मकता का ही फल है। आपके पूर्वज, जिन्हें आप पितृ कहते हैं, वे केवल आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे आपके शत्रुओं के स्वप्नों में जाकर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। वे एक दिव्य सेना के रूप में आपके चारों ओर एक अभेद्य किला बनाकर खड़े हैं। उस किले की दीवारें शुद्ध प्रकाश से बनी हैं, जिसे कोई भी काली शक्ति भेद नहीं सकती। आपके शत्रुओं को अब नींद में भी चैन नहीं है। उन्हें हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही है। यह आपके पूर्वजों का क्रोध है जो आपके सम्मान की रक्षा के लिए जागृत हो चुका है। धन की वर्षा का अर्थ केवल पैसा नहीं है। आपके जीवन में ज्ञान की वर्षा होगी, प्रेम की